सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे और इस वीडियो में हम बात करेंगे नोड, ब्रांच, मेश और लूप के बारे में। तो नोड क्या होता है? नोड इज ए पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट और जंक्शन बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट। यानी नोड एक प्रकार का ऐसा पॉइंट होता है जो कि इंटरकनेक्ट बनाए या जंक्शन बनाए बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट, यानी दो या दो से अधिक कंपोनेंट के बीच में जो जंक्शन या इंटरकनेक्ट होता है उसी का नाम नोड होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रजिस्टर ये है, एक ये, तीनों के बीच में एक इंटरकनेक्ट बना है, तो ये क्या है? नोड है। अब ब्रांच क्या होता है? सो ए ब्रांच इज द एलिमेंटेड कनेक्टेड बिटवीन द टू। ऐसे एलिमेंटेड जो कनेक्शन हो बिटवीन द नोड, मतलब जो एलिमेंट कनेक्ट हो। एलिमेंट आपका रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वही क्या है? ब्रांच है। यानी जो एलिमेंट कनेक्ट हो नोड के साथ उसी का नाम होता है ब्रांच। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रजिस्टर सब कनेक्ट हैं नोड के बिटवीन द नोड के बीच में, इसी का नाम क्या होता है? ब्रांच। अब मेश क्या होता है? तो मेश एक प्रकार का क्लोज पाथ है सर्किट का या नेटवर्क का, जिसके पास विच शुड नॉट हैव फीचर क्लोज पाथ, जिसके पास एक ऐसा फीचर नहीं होना चाहिए कि उसके पास क्लोज पाथ हो ही, तभी वो मेश है। यानी मेश से आप यह कह सकते हैं कि क्लोज पाथ हो भी सकता है या न भी हो सकता है। मतलब मेश क्या है? एक प्रकार का क्लोज पाथ है किसी भी सर्किट या नेटवर्क का। ठीक। मेश और लूप में बस एक ही डिफरेंस होता है कि जैसे कि यहाँ पर सभी पॉसिबिलिटी नहीं होती है क्लोज पाथ की, लेकिन लूप में सभी पॉसिबिलिटी, यानी स्क्वायर भी हो सकता है क्लोज पाथ, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। यही डिफरेंस होता है मेश और लूप के बीच में। तो लूप क्या होता है? तो लूप एक प्रकार का ऑल पॉसिबल क्लोज पाथ ऑफ नेटवर्क, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑल पॉसिबल क्लोज पाथ किसी भी नेटवर्क का, उसी का नाम होता है लूप। वहीं मेश क्या है? मेश एक प्रकार का क्लोज पाथ है सर्किट या नेटवर्क का, जिसके पास क्लोज पाथ हो एक प्रकार का फीचर होना चाहिए, हो सके तो हो या ना हो, वो मेश है। वहीं लूप क्या है? जितने भी पॉसिबल क्लोज पाथ हो सके हैं नेटवर्क में, जैसे कि स्क्वायर क्लोज पाथ, रेक्टेंगुलर, सर्कल क्लोज पाथ, ये क्या है? जितने भी क्लोज पाथ हैं किसी भी सर्किट का या नेटवर्क का, उसी का नाम होता है लूप। तो आपने लूप, मेश और ब्रांच नोड तो समझ लिया है। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए, अगर हमको मेश निकालना है तो नंबर ऑफ मेश निकालने के लिए फार्मूला होता है बी ब्रांच माइनस एन प्लस वन। यानी यहाँ पर एम रिप्रेजेंट करता है आपके मेश को, बी रिप्रेजेंट करता है आपके ब्रांच को, वहीं एन रिप्रेजेंट करता है आपके नोड्स को। ठीक। अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करना है। जैसे कि एक रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया गया, फिर यहाँ पर हमने वोल्टेज सप्लाई कर लगा दिया इस तरह से। ठीक। फिर इसको हमने बीच में भी हमने क्या लगा दिया? एक रजिस्टर लगा दिया। यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ पर हमने एक इंडक्टर लगा दिया। ठीक। ये वोल्टेज है, ये रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर। मैं आपसे पूछूं कि इसमें हमको एम की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि नोड क्या होता है? इंटरकनेक्शन या जंक्शन बिटवीन टू आर मोर कंपोनेंट, यानी दो कंपोनेंट है, इनके बीच का जंक्शन। तो एक नोड ये हो गया N1। उसी तरह इन दोनों के बीच में देख सकते हैं, ये भी क्या है? एक प्रकार का नोड है। तीन तरह से कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हैं एक कॉमन पॉइंट पर, तो ये भी एक नोड होगा। उसी तरह इन दोनों के बीच में देखें तो यहाँ पर भी ये नोड है, दो कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या है? नोड है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? ये भी एक नोड होगा। क्यों नोड है? क्योंकि यहाँ पर भी कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। ठीक। और एक नोड यहाँ पर होगा N5। तो टोटल नोड अगर मैं पूछूं कितना है, तो 1 2 3 4 5, यानी N की वैल्यू यहाँ पर हो गई 5। अब ब्रांच की बात करें तो ब्रांच क्या होता है? जितने भी एलिमेंटेड कनेक्टेड हो नोड के बीच में, जो एलिमेंट है, रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर, उन्हीं का नाम क्या है? या वोल्टेज। जितने भी एलिमेंट यहाँ पर कनेक्ट हैं इस लूप में, उसी का नाम होगा क्या? ब्रांच। किसी सर्किट या ठीक किसी सर्किट में। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, 5 6, यानी पूरा टोटल मिला लेंगे तो ब्रांच की वैल्यू हो गई 6। तो मैं आपसे पूछूं m की वैल्यू बताओ तो क्या होगा? b माइनस एन प्लस 1।
बी की वैल्यू हो गई 6, एन की वैल्यू हो गई 5 + 1, तो नंबर ऑफ मेस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। तो इस तरह से नंबर ऑफ मेस की वैल्यू को आप निकालेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसी तरह एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं इस पर ही बेस्ड। एम की वैल्यू यानी मेस की वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगा दिया, इसके पैरेलल में कैपेसिटर, फिर यहाँ पर हमने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, ठीक, इसके बीच में एक रजिस्टर लगा दिया, फिर यहाँ पर हमने इंडक्टर और यहाँ से फिर एक रजिस्टर कनेक्ट करके इस नोड तक ले गए हैं, ठीक। फिर यहाँ पर हमने एक वोल्टेज लगा दिया और यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, R5। ये आपका R4 हो गया। ये मान लीजिए इंडक्टर है, ये भी एक कैपेसिटर लगा दिया R2। पहले आप सर्किट देख लीजिए, फिर इसके बाद आपको कराता हूँ। फिर यहाँ पर एक इंडक्टर लगा लेते हैं और उसी के साथ एक कैपेसिटर यहाँ पर फिर लगा देते हैं। मान लीजिए C2 है, ये L1 है, L2 यहाँ पर हो गया और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सर्किट में नंबर ऑफ नोड की वैल्यू बताइए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 2 है, इसमें आपको m की वैल्यू बताना है, ठीक। तो m क्या होता है? m होता है b - n + 1। तो सबसे पहले हम नोड निकाल लेते हैं कि नोड कितना होगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच में एक नोड ये हो गया, n1 यहाँ से स्टार्ट है, फिर दो कंपोनेंट हैं इनके बीच में, n2 ये हो गया, एक नोड ये हो गया, फिर यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 2-3 कंपोनेंट आपस में जुड़ रहे हैं, तो एक नोड ये हो जाएगा, 3 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन दोनों कंपोनेंट के बीच में जो होगा वो नोड होगा। ये क्या है? ये भी एक नोड है, ठीक। ये हो गया n4। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, ठीक, ये इंडक्टर है और ये रजिस्टर, इसके बीच में एक नोड ये हो गया n5। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये भी एक नोड है n6। 3 कंपोनेंट आपस में जुड़ रहे हैं डिफरेंट। अब ये देखिए ये R3 मान लीजिए, इसके बीच में और इसके बीच में भी एक नोड होगा जिसका नाम होगा n7। फिर इन दोनों के बीच में एक नोड n8 हो गया और इन दोनों के बीच में एक नोड n9 हो गया। मान लीजिए V1 R1 इस तरह से है, इसका नाम मान लीजिए Vx है, ठीक। तो टोटल नोड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n की वैल्यू यहाँ पर इस सर्किट से आपको मिल गई कितना? 9, ठीक। अब ब्रांच क्या है? जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड हो नोड के साथ, ठीक, वही होता है ब्रांच। तो कौन कौन एलिमेंट है? रजिस्टर हो गया, रजिस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी b की वैल्यू हो गई 12। तो अगर हम पूछे m की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे? m = 12 - 9 + 1, यानी m की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मेस की वैल्यू निकालते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।